सोने के कंगन और ये हीरे की अंगूठियाँ, इनसे ना मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। इनको बेच के मैं सारा कर्ज उतार दूंगा। जितना भी मैंने जुआ खेला ना, जिन जिन लोगों का मेरे ऊपर कर्ज है, सारा कर्ज उतर जाएगा। अब ऐसा करता हूँ, मेम साहब जगह उससे पहले ना मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। अगर पकड़ा गया ना तो ये मुझे पुलिस के हवाले कर देंगी। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि जब मैं सो रही हूँ तो रूम की सफाई मत किया कर। मेम साहब वो ना रूम कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा आप सो रही हो तो इतने टाइम में मैं रूम की साफ सफाई कर दे रहा हूँ। ये मेरे कंगन कहाँ गए और मेरी डायमंड की रिंग वो कहाँ गई? अरे मेम साहब मुझे क्या पता, आपको पता होगी, आपके ज्वेलरी है। यहाँ पर तो नहीं है, और अभी तो मेरे हाथ में ही थी। सोने से पहले तो मेरे हाथ में थी, तो सोने के बाद गायब कैसे हो सकती है? अरे मेम साहब इसके बारे में हमें कैसे पता, ये तो आपको पता होगी। और आप देखिए, आपको ना वैसे भी भूलने की थोड़ी बीमारी से, आप कोई भी चीज रख देती हो ना तो आप ना उसको भूल जाती हो, फिर मैं ही उसको ढूंढ के देता हूँ। अगर ये भी मिल जाएंगे तो मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे सामान लेके आना है। बस तू कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है? मुझे पता है मेरे एक हाथ में कंगन है और दूसरे हाथ में नहीं है। गायब कैसे हो जाएंगे और मैं क्यों भूलूंगी? मेम साहब आप ना अच्छे से याद कीजिए, ऐसा तो नहीं है आप नहाने के लिए गई हो, एक हाथ के उतार के कहीं रख दिए हो और एक हाथ में पैर रखे हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे हाथ में कंगन और अंगूठी थी जब मैं सो रही थी, तो और जैसे ही मैं उठ रही थी तो मुझे कुछ आवाज भी आ रही थी। हो ना हो तूने ही चोरी किया है। अरे मेम साहब कैसी तू बात। सच बोल दे। अरे सच ही बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया। सच बोल, मुझे पता है तू जुआ खेलता है और तेरी जुआ खेलने की लत है। अरे मेम साहब खेलते थे पर अब नहीं खेलते हैं। जब से हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई है ना, जब से हमने जुआ शराब सब कुछ छोड़ रखा है। अगर हम जुआ खेलते तो आपके घर पे नौकरी थोड़ी नहीं करते। घर में तो बेटा नौकरी इसलिए करता है ना तू, जिससे कि तू सोने की अंगूठियां गायब कर सके, कड़े गायब कर सके, उनको बेच के तू जुआ खेल सके, इसलिए तू घरों में काम करता है। साहब जी आप एक कैसी बात कर रहे हो? मेम साहब तो हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं और आप भी उनके साथ मिलकर वही बातें कर रहे हो जो मेम साहब कर रही थी। बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं अपनी आंखों से देखा है मैंने। नेहा सो रही थी तो क्या हुआ, मैं तो जग रहा था ना इस घर में। साहब आप तो यहाँ पर थे भी नहीं, तो आप कैसे मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा सकते हैं? ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं यहाँ पे नहीं था। मैं यहीं पे था बाहर टेरेस पे। जब मैंने खटर पटर की आवाज सुनी ना तो नेहा से पूछने के लिए अंदर ही आ रहा था मैं बेडरूम में। इतने में मैंने देखा कि तू शैम्पू को नेहा के हाथ पे लगा रहा था। उसके बाद मैंने तेरी पूरी वीडियो बनाई। ये देख, ये रही तेरी पूरी वीडियो। ये पूरी वीडियो मैंने तेरी बनाई कि आखिरकार देखूं ये शैम्पू लगाने के बाद ऐसी कौन सी मालिश कर रहा है नेहा के हाथों की जिससे कि उसका सारा दर्द दूर हो जाए। दर्द तो दूर हुआ नहीं, पर उसके सारे गहने और जेवरात जरूर गायब कर लिए तूने। मैंने तुझे अपने भाई की तरह माना था और तूने चोरी की। अरे तुझे पैसे की जरूरत थी तो बता ही देता, हम खुद तुझे दे देते। और जुआ खेलने के लिए तूने चोरी की, वो भी ऐसे घर में जिसने तुझे हमेशा अपना माना। तुझे शर्म नहीं है ऐसा करते हुए? मेम साहब मुझे ना माफ कर दीजिए, मेरे ऊपर ना बहुत ज्यादा ही कर्जा था। कम से कम 15-20 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा था। और वो लोग ना मेरे घर पे जाके मेरे मम्मी पापा को परेशान कर रहे थे। बोल रहे थे अगर तूने कर्ज नहीं दिया ना तो तेरे घर को ना खाली करवा देंगे, तेरी मम्मी पापा को रोड पे निकाल के फेंक देंगे। तो इसी डर से ना मुझे एक कदम उठाना पड़ा। पिछली बार भी 7 लाख रुपए का तेरा कर्जा चुकाया था ना तेरे घर वालों ने। उसके बाद तूने क्या बोला था कि मैं सबकी कसम खा के बोलता हूँ आज के बाद जुआ की तरफ देखूंगा भी नहीं। और फिर तूने यही नौबत खड़ी कर ली कि तेरे ऊपर कर्ज हो गया और तू ऐसे घर में चोरी कर रहा है जिसने तुझे अपना माना, तुझसे ज्यादा प्यार दिया। अरे मार्टिन थोड़ी तो शर्म कर लेता। क्या कर रहा है तू? ये तेरे पीछे ना मुझसे लड़ तक जाती है कि उसके लिए कपड़े लेके आओ, ये लेके आओ, फटे हुए कपड़े नहीं पहनेगा, वो हमारे घर का सदस्य है, ये है वो है। देखा ये कर रहा है। देख लिया और सब कुछ सुन भी लिया। बस अब बहुत हो गया मार्टिन, अब तो इस घर में नहीं रह सकता। मैं तुझे अभी इस काम से निकालती हूँ। अब तो इस घर में काम नहीं करेगा और तू जाएगा पुलिस स्टेशन में। साहब जी ये अपना सामान रख लीजिए, पर मुझे एक बार माफ कर दीजिए। आज के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। एक बार माफ किया था जब 7 लाख रुपए तेरे घर वालों ने भरे थे, पर तू सुधरने वालों में से नहीं है। तू ऐसे नहीं सुधरेगा। तू जब तक जेल की हवा नहीं खाएगा ना तब तक तेरी अकल ठिकाने पे नहीं आएगी। जुए के चक्कर में तेरी शादी तक नहीं हो रही है और तू ये सब कर रहा है। यहाँ से ना सीधे पुलिस स्टेशन चल। पुलिस स्टेशन में ना तेरे घर वालों को बुलाऊंगा और उन्हें बताऊंगा तेरी सच्चाई के बारे में। चले